अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेटर एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने प्लेलिस्ट चैप्टर 10 के नाम से इस चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। उसमें आप सारे इस चैप्टर के थ्योरेटिकल लेक्चर्स ले सकते हैं। एक्सरसाइज भी सोल्व हो चुकी है। आज हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। तो हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4189 जाउल पर केजी पर केल्विन। आपने उसको जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बच्चों, इसके लिए आपको ये यूनिट की कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए। हमारे पास हमने किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये कन्वर्जन हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी बात बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि 1 डिग्री में 273 केल्विन होते हैं। तो यहाँ हम क्यों कह रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करें तो वो था C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। बच्चों, टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पे खाली टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का चेंज है। तो चेंज जब हम चेंज निकालते हैं तो हमारे पास आंसर कांस्टेंट रहता है। मैं मिसाल से समझाता हूँ। मेरे पास एक टेम्परेचर है जी 0 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर है मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, T2 माइनस T1 मेरे पास आता है 10 माइनस 0, मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसी तरह इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं, तो ये आएगा 273 केल्विन और ये आएगा 283 केल्विन प्लस 273 करके। अब अगेन आप टेम्परेचर का चेंज निकालो, क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हैं। तो आप देखोगे T2 माइनस T1 जब आप करोगे तो 283 माइनस 273 अगेन क्या आ जाएगा, 10 केल्विन। तो देखिए यहाँ पर चेंज की बात हो रही है, तो चेंज हमेशा हमारे पास डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम आता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 केल्विन इक्वल होता है 1 डिग्री सेल्सियस के। अब बच्चों, जो मेरे पास वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखता हूँ। मेरे पास है 4189 जाउल और नीचे है मेरे पास केजी एंड केल्विन। अब केजी को मैंने ग्राम्स में करना है और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो मैं नीचे इनकी कन्वर्जन में जहां पे मेरे पास किलोग्राम है वहां मैं 1000 ग्राम्स लिख दूंगा, और जहां केल्विन है 1 केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, वहां पे मैं 1 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा। अब इनको हमने सोल्व करना है, ऊपर वाला यूनिट चेंज नहीं करना, जाउल, वो हमने जाउल ही रखना है। तो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे आपके पास एक वैल्यू कन्वर्ट होके आ जाएगी 4.189 जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस। तो इतना सा था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमारे पास मैस दिया हुआ है 25 किलोग्राम्स। चेंज इन टेम्परेचर हमें कितना करना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। और अभी मैंने बताया चेंज जब हम निकालते हैं तो वो सेल्सियस और केल्विन में सेम होती है, तो इसलिए ये 50 केल्विन के इक्वली आ जाएगा। और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4200 जाउल। हम राउंड ऑफ करके ये वैल्यू लेते हैं, जाउल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, हमने हीट फाइंड करनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। क्यू हमने फाइंड करनी है, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। हमने इस टॉपिक में ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। हमारे पास मैस है, स्पेसिफिक हीट है, चेंज इन टेम्परेचर है। जस्ट हमने इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। मैस की जगह पे 25 और देन 4200 और चेंज इन टेम्परेचर 50 है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 52,50,000। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेरे पास ये वैल्यू है, जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसके एंड पे लेट करना है और पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने मूव कर देना है। ये हो जाएगा 5.25 और कितने डिजिट्स पीछे गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 6 ले लूंगा। पॉइंट जब लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो पावर प्लस आती है, पॉइंट अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर माइनस में आती है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट पे गए हैं तो पावर प्लस में आएगी। अब बेटा साथ आ जाएगा जाउल, और हमें पता है कि मेगा इक्वल होता है, प्रीफिक्स के टेबल में हमने सीखा हुआ है, मेगा होता है 10 पावर 6 के इक्वल। तो हम 10 पावर 6 को, ये असल में पावर 6 है, तो 10 पावर 6 की जगह पे हम मेगा का सिंबल यूज कर देंगे M, और साथ आ जाएगा J। तो ये मेगा जाउल में हमारे पास हीट आ गई। नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसमें आपको डाटा ध्यान से सीखिएगा। A half kg block of an unknown metal is heated
फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में जो चेंज है ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। तो हम जब चेंज निकालेंगे तो हम 80 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। रिक्वायरिंग 19 किलो जाउल ऑफ हीट एनर्जी, और इसको इस टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए हीट एनर्जी कितनी चाहिए थी, 19 किलो जाउल। हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हमने क्यू से इसको लिख दिया। किलो की प्रीफिक्स हमें पता है, किलो इक्वल होता है 10 पावर 3 के, तो यहाँ हम इसको 1000 भी लिख सकते हैं। तो आप 19 किलो जाउल को 19,000 जाउल भी लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, देन आपसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। इस डाटा के अकॉर्डिंग आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालनी है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। फर्स्ट केस के लिए मैं उसको T1 कह देता हूँ, जो पहली चेंज है मेरे पास मेटल के केस में। अब हमने यहाँ से C निकालना है। ये M को भी हम उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डेल्टा T को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। Q की वैल्यू हमारे पास है 19,000, मैस भी है 0.5, हाफ के जी लिखा हुआ था ना, तो हाफ के जी मीन 0.5 किलोग्राम्स। यहाँ पर हमारे पास 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर 50 है। आप इनको सोल्व करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी 760 जूल पर केजी पर केल्विन। ये हो गया ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। कहता है इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। सेम मेटल ब्लॉक है, अगर हम उसका टेम्परेचर 80 से 125 यानी 80 से फर्दर हीट करें, तो अब हम चेंज कितना ला रहे हैं, नई चेंज जो आएगी वो 125 से माइनस करेंगे 80 को, तो हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस या 45 केल्विन की चेंज हम लेके आएंगे। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड, आपको फर्दर कितनी हीट एनर्जी चाहिए, यानी क्यू आपने इस टाइम पे फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास वही है MC डेल्टा T। मैस हमने चेंज नहीं किया, मेटल हमने चेंज नहीं की, तो मैस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी हमने निकाली है मेटल की वो सेम रहेंगी, और जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है वो इस बार 45 का है। आप इनको सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा जी 17,100 जाउल। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, पॉइंट एंड पे लेट करके पहले डिजिट के बाद मूव करें आप, या इससे बेहतर है कि हमें पता है प्रीफिक्स जो है वो 10 पावर 3 किलो की प्रीफिक्स होती है, करीब करीब 10 पावर 3। इसके बाद 10 पावर 6 है वो हम बना नहीं सकते क्योंकि इसके डिजिट्स ही 5 है। तो हमने क्या करना है, इसको बजाय पहले डिजिट के हम 2 डिजिट छोड़ के मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 17.1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट्स पीछे गए हैं तो 10 की पावर आ जाएगी 3, तो 10 पावर 3 किलो के इक्वल होता है, और इस तरह से हमारे पास हीट को हमने किलो जाउल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों पार्ट सोल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर। बेटा एक चीज याद रखिएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर हमारे पास 1 किलोग्राम के इक्वल ही होता है, तो 5 लीटर ऑफ वाटर को हम इन टर्म्स ऑफ मैस ही लेंगे। ये 5 किलोग्राम हमारे पास मैस गिवन है, ठीक हो गया। इफ इट एब्जॉर्ब्स फॉर 8.4 मेगा जाउल ऑफ हीट एनर्जी, अगर वो Q यानी हीट एनर्जी हमने 8.4 मेगा जाउल दी है और मेगा को हम 10 पावर 6 में कन्वर्ट करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T हमने फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें वाटर की दी हुई है, या ना भी दी हो आप याद रखिए। चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, मैस हीट और C दिया हुआ है, तो वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पहले चारों न्यूमेरिकल्स में वही इस्तेमाल हो रहा है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। बच्चों चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, ये दोनों चीजें हम दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, Q ओवर MC हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर के लिए Q की वैल्यू हमें दी हुई है 8.4 इंटू 10 पावर 6। मैस हमारे पास है जी 5 किलोग्राम्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है। इनकी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 इंटू 10 पावर 2 केल्विन, या हम इसको 400 केल्विन भी लिख सकते हैं। और चेंज है तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, चेंज को हम केल्विन और सेल्सियस दोनों में इक्वली लिख सकते हैं। सो इसको डिग्री सेल्सियस में भी हम 400 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को सोल्व। इसमें कहा जा रहा है इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी आपने एक हॉट वाटर लिया है, इसका मैस आपने लिया जी 100 ग्राम और इसका जो टेम्परेचर है वो है 80, यानी हॉट वाटर का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। और जो आपने दूसरा बीकर लिया है, कंटेनर लिया, उसमें 200 ग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर है आपके पास
20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कूल वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों फिर ये कहा जा रहा है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। बच्चों आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की जो हीट है वो लॉस नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी जो हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जैसे ही आप इसके अंदर गर्म पानी मिक्स करेंगे तो गर्म पानी का टेम्परेचर जो ठंडे पानी के टेम्परेचर में मिक्स इस तरह से होगा कि दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी जितनी हीट आपकी हॉट वाटर लूज करेगा, जितनी हीट वो लूज करेगा उतनी ही हीट जो है वो कूल वाटर गेन करेगा। जितनी हीट हॉट वाटर लूज करेगा इसको, उतनी ही हीट गेन करेगा कूल वाटर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। तो बच्चों ये इसके अंदर सिनेरियो है। उसके बाद ये कहा जा रहा है अज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग एंड कंटेनर। कोई हीट पानी में ट्रांसफर होने के अलावा कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही, तो आपने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। मिक्स होने के बाद इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। बेटा फाइनल टेम्परेचर को हम कह देते हैं टी, जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये चीज समझने की बहुत जरूरत है आपको। हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। फर्स्ट वाले केस के लिए हम M1 डेल्टा T1 यूज करेंगे, सेकंड वाले के लिए M1 डेल्टा T2 यूज करेंगे। अब बच्चों जब हम इन पानी दोनों को वाटर्स को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा कूलर वाला 20 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इनके मिडल सिचुएशन एक बनेगी। हो सकता है ये 80 वाला जब 20 में हीट ट्रांसफर करेगा तो 20 से ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर ही आएगा। यानी हो सकता है मिसाल के तौर पे ये फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री अचीव कर ले। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, कूलर वाटर से जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा और हॉटर से चूंकि हीट ट्रांसफर होगी तो गर्म पानी से वो फाइनल टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पर जब हम चेंज इन टेम्परेचर फॉर कूलर साइड निकालेंगे तो वो बेटा हमारे पास आएगी फाइनल टेम्परेचर माइनस TC कूलर की। क्यों हम इनको पहले टी ले रहे हैं, क्योंकि टी वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा वाला हम पहले लेंगे, कम वाला बाद में। तो कूल वाला 20 डिग्री सेल्सियस वाला कम होगा एज कम्पेयर टू जो हमारा नया टेम्परेचर आएगा फाइनल टेम्परेचर, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ऊपर वाले केस में जो हमारे पास डेल्टा T1 आएगा बेटा वो आएगा 80 माइनस, यानी जो हमारा टेम्परेचर TH है वो ज्यादा है। अब इसने हीट ट्रांसफर करनी है तो इसकी हीट कम होकर फाइनल टेम्परेचर T में जाएगी, तो इसलिए हम ज्यादा इधर 80 ले रहे हैं और कम वाला माइनस कर रहे हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी थी। अब हम अपने फॉर्मूले पे जाते हैं। बेटा M1 आपको मैस दिया हुआ है, 100 ग्राम था, उसको हमने 0.1 में कन्वर्ट किलोग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया 0.1। इसी तरह इस वाले ग्राम्स को हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके 0.2 में। बाकी T1 T2 टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है। बेटा M1 में 0.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पुट कर देंगे। यहाँ पे T1 माइनस T क्यों कर रहे हैं कि पहला टेम्परेचर ज्यादा है, जब गर्म पानी अपनी हीट लॉस करेगा तो फाइनल टेम्परेचर उससे कम आएगा, तो ज्यादा में से कम वाला हम माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए T माइनस हो रहा है। इसी तरह M2 0.2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगेन वाटर की 4200 है। अब यहाँ पे हम फाइनल माइनस कूलर टेम्परेचर कर रहे हैं, क्योंकि जो कूलर टेम्परेचर है वो हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ा, जो फाइनल आएगा वो उससे ज्यादा ही आएगा, इसलिए ज्यादा वाला T वाला हम पहले लिख रहे हैं और जो ठंडे पानी वाला टेम्परेचर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं T माइनस T2। तो T माइनस T2 हमारे पास 20 है, वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब फर्दर आगे हमारी कैलकुलेशंस हैं। बच्चों जब आप 0.1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.2 को 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 420 और 840 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। बाकी ब्रैकेट्स हमने वैसे ही रखी हैं। अब आप ब्रैकेट के बाहर जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है। 420 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 420 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 420T आ जाएगा, दरमियान में इक्वल साइन। इसी तरह 840 को हम T से करेंगे 840T और 840 को 20 से करेंगे तो 16800 आ जाएगा। अब हमने T वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। बच्चों ये 420 इस तरफ आके 840 से इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 840T प्लस 420। इसी तरह यहाँ पे ये 33,600 प्लस क्या माइनस 16,800 दूसरी तरफ जब आप लेके जाएंगे तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। इनको फर्दर हम सोल्व करेंगे। जब दो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स है तो उनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1260T। बाकी राइट साइड वालों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 50,400।
नेक्स्ट 1260 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा फाइनल वो आएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में भी 40 केल्विन लिख देते हैं। तो ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा वो एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में मिक्सचर मेथड वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ओके तो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। ये असल में मिक्सचर मेथड हमने डिटेल में किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड फाइंड करने के लिए, उस पे बेस करता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपकी बुक में है, वो टॉपिक में हमने कवर की थी। तो इसको भी हम बेटा बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है अ 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज हीटेड टू 110 डिग्री सेल्सियस। एक आपके पास सॉलिड है जिसका मैस 200 ग्राम है, उसको किलोग्राम में करेंगे 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब उसको हमने जब हीट किया तो उसका फाइनल टेम्परेचर हमारे पास था 110 डिग्री सेल्सियस। यानी आप एक बीकर में सॉलिड को अलहदा से गर्म करते थे, वहां हम उसको T2 टेम्परेचर कहते थे, हम TS भी कह लेते हैं या T2 भी कह लें एज यू विश। हमने उसको जब बर्नर पे गर्म किया तो इसका टेम्परेचर आ गया जी 110 डिग्री सेल्सियस। फिर ये कहा जा रहा है देन प्लेस्ड इनटू अ कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट में ये आपके पास कैलोरी मीटर का अपरेटस है, इसके अंदर आपने एक बीकर होता है हमारे पास, उसके अंदर आपके पास पानी मौजूद है और पानी का मैस कितना है 200 ग्राम, उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। अब पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था 20 डिग्री सेल्सियस, TW हमने उसको कह दिया। उसके बाद है कैलोरी मीटर हैज अ मैस ऑफ 60 ग्राम्स। कैलोरी मीटर का जो मैस है वो हमारे पास 60 ग्राम है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.9 जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस। और आपको कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 0.9। अब इसको हमने जाउल पर केजी पर केल्विन में कन्वर्ट किया ग्राम सेल्सियस से। ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में सीखा था कैसे करना है, आप वहां से इसको दोबारा सीख सकते हैं। उसके अलावा वाटर की आपको पता ही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है। आपने फाइंड क्या करना है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सॉलिड वाटर एंड कैलोरी मीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइनल टेम्परेचर T दिया हुआ है, उसको हम T कह देते हैं, वो 35 डिग्री सेल्सियस है। एज्यूम नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। आप इन सिस्टम के अलावा हीट कहीं और सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रही, अगर हम इसको एज्यूम करें तो फाइंड करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की C यानी कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है। बच्चों आपको टॉपिक में भी याद होगा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना आप बना सकते हैं, जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है या कन्वर्ट होती है। अब बेटा जब आप गर्म सॉलिड को हीट 110 डिग्री सेल्सियस वाले सॉलिड को आप डालेंगे ठंडे 20 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में, तो क्या होता है हीट हमेशा ज्यादा वाले से कम वाले में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी यहाँ सिर्फ पानी मौजूद नहीं है, कैलोरी मीटर भी मौजूद है। तो जो सॉलिड की 110 डिग्री सेल्सियस हीट है वो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा और कैलोरी मीटर भी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों हीट गेन करेंगे। तो जितनी हीट लॉस करेगा सॉलिड वो कौन कौन गेन कर रहा है, कैलोरी मीटर में मौजूद पानी और कैलोरी मीटर खुद, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी हीट गेन बाय वाटर एंड हीट गेन बाय कैलोरी मीटर। इसको सॉलिड वाले को QS कह देते हैं, वाटर वाली हीट को QW और कैलोरी मीटर वाले को QC। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे जो डेल्टा T है वो तीनों केसेस में डिफरेंट है। आप बेटा ये टेम्परेचर का जरा कॉन्सेप्ट सीखें। हमारे पास सबसे कम टेम्परेचर वाटर का है TW दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, और जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो हमारे पास सबसे ज्यादा है सॉलिड का 110, ये सबसे कम है। और जो हीट ट्रांसफर होगी जब आपकी, तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो इन दोनों के दरमियान में कहीं आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड जब हीट लॉस करेगा, सॉलिड की हीट लॉस करेगी सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर बनाने के लिए, तो हम चेंज इन टेम्परेचर फॉर सॉलिड करेंगे TS माइनस T। TS सबसे ज्यादा है, T उससे कम है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे। इसी तरह वाटर के केस में आप देखें, जो हमारे पास पानी का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारा कैलोरी मीटर का और इन सब का फाइनल टेम्परेचर आता है वो 35 है। तो अगेन हम ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे, T ज्यादा है वाटर वाला कम है, तो T माइनस TW। ये हमारे पास भी चेंज इन टेम्परेचर फॉर वाटर आ जाएगा। इसी तरह कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी हमारे पास कम था, तो वही टेम्परेचर जो कैलोरी मीटर का है वही वाटर का है, 20 डिग्री सेल्सियस पे दोनों मेंटेन है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास अगेन ये कैलोरी मीटर का चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे।
सो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने अपनी वैल्यूज पुट कर दी हैं 0.2, देन टेम्परेचर्स का डिफरेंस हमने निकाल लिया, CS फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वो हम ऐसे रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर दी हैं सारी एज पर फॉर्मूला। अब बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 0.2 वैसे ही 110 माइनस 35 करोगे 75 आ जाएगा, देन इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 840, 35 माइनस 20 करोगे तो 15 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन है, इनको मल्टीप्लाई करें 54 और टेम्परेचर का चेंज 35 माइनस 20 15 आ जाएगा। फर्दर आप इनको सोल्व करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आपके पास 15 आ जाएगा। 840 को 15 से करोगे 12,600 आ जाएगा, देन 54 को 15 से करोगे तो 810 आ जाएगा। लास्ट पे आपके पास इनको ऐड करने के बाद आता है राइट साइड पे 13,410 और 15 इधर हमें नहीं चाहिए CS के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आप इनको डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपके पास जवाब आ जाएगा 891 जाउल पर केजी पर केल्विन। तो ये बेटा हमारे पास जवाब है। फर्दर आप इसको जाउल पर ग्राम पर केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 है, बहुत आसान है। इसमें कहा जा रहा है अ हॉट स्टील रोड इज कूल्ड बाय प्लंजिंग इट इनटू कोल्ड वाटर। एक गर्म स्टील का रोड है, उसको आप ठंडा करते हैं पानी में डिप करके। द स्टील रोड हैज मास ऑफ 3 किलोग्राम, उसका मास आपको दिया हुआ है 3 किलो। इनिशियली एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर आपके पास 450 है क्योंकि गर्म था। इट कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, फिर आप जब उसको पानी में डिप करते हैं तो उसकी हीट पानी में ट्रांसफर हो जाती है और कूल होके उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। When placed in the water, the specific heat capacity of steel is 460 joule per kg per Celsius. Calculate the thermal energy lost by the steel rod at it cools to 50 degree Celsius. बेटा आप लोगों ने इसकी जो थर्मल एनर्जी इसने लूज की है पानी में ठंडे होते हुए, वो कितनी एनर्जी हीट एनर्जी इसने लूज की है वो हम फाइंड करेंगे। उसको हम Q से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q इक्वल आ जाएगा हमारे पास MC और चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा वाला माइनस कम वाला करते हैं तो ज्यादा वाला T1 है, उसको हम माइनस करेंगे T2 से। मैस 3 किलोग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 460 है, देन चेंज इन टेम्परेचर 450 माइनस 50 ये आ जाएगा 400 और 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1380 आ जाएगी। फर्दर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 5,52,000 जाउल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 डिजिट्स वाला तो नहीं बना सकते, मेगा नहीं बना सकते, तो हम इसको किलो बना लेते हैं। लास्ट पे पॉइंट लेट करें और उसको 3 डिजिट्स पीछे ले जाएं, ये हो जाएगा 52 इंटू 10 पावर 3। 3 डिजिट्स पीछे गए इसलिए 10 पावर 3 आ जाएगा। 10 पावर 3 किलो के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 552 किलो जाउल एनर्जी वो उस पानी को लूज करेगा रॉड ठंडा होने के लिए। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह तमाम के तमाम समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।